गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 में कार्य, ऊर्जा और शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने स्थिति ऊर्जा का अध्ययन किया। अब आज अध्ययन करेंगे साम्य अवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट इक्विलिब्रियम। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में देखा था कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, अर्थात डेल यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी, वर्क डन बाई कंजर्वेशन फोर्स। प्यारे विद्यार्थियों, हम ये भी जानते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू माइनस एफ सदिश डॉट डी आर सदिश। यदि यहाँ पर देखो डेल है परिवर्तन, किसी भौतिक राशि में परिवर्तन को दिखाता है डेल, और डी दिखाता है सूक्ष्म परिवर्तन। यहाँ पर डी आर में सूक्ष्म परिवर्तन है, तो स्थिति ऊर्जा में भी सूक्ष्म परिवर्तन होगा। तो मैं इसको इस स्थिति में डी यू मान लेता हूँ। अब दोनों का समाकल करूँगा x के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। इसी प्रकार डी यू अपॉन डी वाई बराबर माइनस एफ वाई और डी यू अपॉन डी जेड बराबर माइनस एफ जेड। समकोणीय घटकों के रूप में, समकोणीय घटकों के रूप में, तो ये आप हो जाएगा एफ सदिश बराबर एफ एक्स सदिश आई कैप प्लस एफ वाई सदिश जे कैप और एफ जेड सदिश के कैप। तो एफ सदिश बराबर, देखो एफ एक्स सदिश क्या है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप माइनस डी यू अपॉन डी जेड के कैप। देखो अपन इस डी को हम डेल भी लिख सकते हैं, इस डी को हम डेल भी लिख सकते हैं। तो ये आपका समकोणीय घटक के रूप में बल हो जाएगा एफ सदिश इज इक्वल टू, या मान लो इसको डी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका हो गया
तो एफ सदिश बराबर माइनस तीनों में कॉमन आ जाएगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी यू अपॉन डी जेड के कैप माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप यू। और इस चीज़ को हम लिखते हैं डेल सदिश यू। तो एफ सदिश बराबर आ गया डेल सदिश यू, जहां डेल सदिश को डेल संकारक या नेबुला संकारक डेल ओवर नेबुला ऑपरेटर कहते हैं। तो डेल सदिश बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स आई कैप डी अपॉन डी एक्स जे कैप डी अपॉन या वाई आएगा डी अपॉन डी जेड के कैप। देखो कुछ किताबों में डी की जगह डेल आपको मिलेगा, तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं हो। तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल कैप। अब हमारा जो डेल यू अपॉन डी एक्स है, डेल यू अपॉन डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष यू का आंशिक अवकलज जबकि y वह z नियत हैं। x के सापेक्ष u का आंशिक अवकलन। अब आंशिक अवकल को हम इससे यूज करते हैं, आंशिक अवकल के लिए डेल यूज करते हैं, आंशिक अवकल के लिए हम डेल यूज करते हैं। इसी प्रकार आपका डी यू अपॉन डी वाई वाई के सापेक्ष यू का आंशिक अवकलज जबकि एक्स व जेड नियत हो, और या वह डी यू अपॉन डी जेड आप लिख दोगे जेड के सापेक्ष यू का आंशिक अवकलज जब एक्स और वाई नियत हो, ये स्वयं लिख लें, जबकि एक्स और वाई नियत हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्थितिज ऊर्जा ग्राफ। किसी पिंड के स्थितिज ऊर्जा वह किसी पिंड के स्थिति ऊर्जा तथा बल के केंद्र से
बल के केंद्र से किसी पिंड के स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा था बल के केंद्र से पिंड के विस्थापन के मध्य खींचा गया ग्राफ को किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा बल के केंद्र से पिंड के विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ को स्थितिज ऊर्जा ग्राफ कहते हैं। हम जानते हैं कि डेल u अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ये हमने अभी देखा है, डेल यू अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स, या इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस इसको डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, देखो इस x के सापेक्ष u का आंशिक अवकलज ऋणात्मक है और वो किसके बराबर है, बल के तुल्य है। तो इस उपर्युक्त से स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, देखो ये है आपकी प्रवणता और यह माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, ऋणात्मक प्रवणता। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता बल के तुल्य है। स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता, ऋणात्मक प्रवणता बल के तुल्य है। माइनस टेन थीटा बराबर एफ एक्स या टेन थीटा बराबर माइनस एफ एक्स। यदि हम एक्स एक्स पर विस्थापन लें और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा U लें तो इसके बीच में ग्राफ आपका इस प्रकार आएगा। ये मान लो बिंदु A, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। अब आप ये जानते हो कि बिंदु B पर प्रवणता 0 है, यानी थीटा 0 है। यहाँ पर बिंदु C पर भी थीटा 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और बिंदु D पर भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और यहाँ E के बाद में इधर भी क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है और हम ये जानते हैं कि tan 0 का मान 0 होता है, अर्थात du अपॉन dx बराबर 0।
अर्थात du अपॉन dx माइनस 0, अर्थात प्रवणता इज इक्वल टू 0। जब प्रवणता 0 है तो B, C, D और E साम्यावस्था में है। प्रवणता 0 है, इसका मतलब है x बढ़ने के साथ u अपरिवर्तित है। x बढ़ने के साथ u अपरिवर्तित है, और जब x बढ़ने के साथ u अपरिवर्तित होता है तो x के सापेक्ष u का आंशिक अवकल 0 होता है या प्रवणता 0 होती है। और ये ग्राफ में ऐसी स्थिति बिंदु B, C, D और E में है। चित्र अनुसार बिंदु B, C, D वह E बिंदु B, C, D व E साम्यावस्था बिंदु D, C, E पर प्रवणता 0 है। अतः ये बिंदु साम्यावस्था स्थिति में हैं। जब भी थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो प्रवणता tan 0 डिग्री 0 होगी, अर्थात x के सापेक्ष u का आंशिक अवकल 0 होगा, अर्थात बल भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु B, C, D और E के बाद इन सभी जगह प्रवणता का मान 0 है, अतः ये साम्यावस्था स्थिति में हैं, अतः ये बिंदु साम्यावस्था स्थिति में हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बलों की प्रकृति। नेचर ऑफ फोर्स। आकर्षण बल x बढ़ने के साथ u भी बढ़ता है तो du अपॉन dx पॉजिटिव होता है। x के बढ़ने के साथ u भी बढ़ता है तो प्रवणता पॉजिटिव होती है, अर्थात du अपॉन dx पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं कि du अपॉन dx बराबर माइनस fx। अब du अपॉन dx पॉजिटिव है बराबर माइनस fx, दोनों को माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो fx इज इक्वल टू नेगेटिव। जब x बढ़ने के साथ u भी बढ़ता है तो प्रवणता पॉजिटिव है, परंतु कार्यत बल ऋणात्मक है।
अतः बल ऋणात्मक है, अर्थात बल की प्रकृति आकर्षण की होगी। अतः बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। जब बल ऋणात्मक होता है तो बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। दूसरा, प्रतिकर्षण। x बढ़ने के साथ u घटता है। x, देखो ये एक बात और, बल ऋणात्मक है अर्थात बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। ग्राफ में ये स्थिति, इधर x बढ़ रहा है तो ये स्थिर ऊर्जा बढ़ रही है, यहाँ x प्रवणता 0 है, ये बढ़ रही है। ग्राफ में BC और DE की स्थिति, BC और DE की स्थिति ये वाली स्थिति को दिखाती है। ग्राफ में BC वह DE की स्थिति आकर्षण बल को प्रदर्शित करती है, या प्रवणता धनात्मक है को प्रदर्शित करती है। प्रवणता धनात्मक है को प्रदर्शित करती है या आकर्षण बल ऋणात्मक है को प्रदर्शित करती है। x बढ़ने के साथ u घटता है तो x के सापेक्ष u का आंशिक अवकलज ऋणात्मक होता है। और du अपॉन dx बराबर माइनस fx, और du अपॉन डी क्या है, नेगेटिव, माइनस fx, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। fx क्या हो जाएगा। अतः बल धनात्मक है अर्थात बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होती है। अतः बल धनात्मक है अर्थात बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होती है। बल धनात्मक है अर्थात बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होती है। देखो A से B तक x विस्थापन बढ़ रहा है परंतु स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। इसी प्रकार C से D तक x बढ़ रहा है परंतु स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। ग्राफ में AB वह CD की स्थिति प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करती है। देखो प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करती है या x के सापेक्ष u का आंशिक अवकलज ऋणात्मक है को प्रदर्शित करती है। तो ये दोनों बातें ही सत्य हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
साम्य अवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली है स्थायी साम्य अवस्था। स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी है अस्थायी साम्य अवस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरी है उदासीन साम्य अवस्था। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो साम्य अवस्था के तीन प्रकार हैं: स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था और उदासीन साम्य अवस्था। यदि कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पर लगने वाला बल पुनः, यदि कण की स्थिति में या कण के विस्थापन में, यदि कण की स्थिति का क्या फर्क पड़ता है, कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पर लगने वाला बल पुनः कण को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है, या कण पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। पुनः प्रारंभिक स्थिति में ले आता है, प्रारंभिक स्थिति में ले आता है। तो ऐसी स्थिति को कण की स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। ले आता है तो कण की यह स्थिति स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। कण की यह स्थिति स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये मान लो पॉइंट नंबर 1 है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2, यदि कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पर लगने वाला बल पुनः कण को प्रारंभिक स्थिति में ले आता है, तो कण की यह स्थिति स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। अब देखो, चाहे स्थायी साम्य अवस्था हो, चाहे अस्थायी साम्य अवस्था हो, चाहे उदासीन साम्य अवस्था हो, x के सापेक्ष u का आंशिक अवकलन du/dx बराबर -fx बराबर 0 होता है। चाहे स्थायी साम्य अवस्था हो,
चाहे ऐसा साम्यावस्था हो चाहे उदानी साम्यावस्था हो, du/dx बराबर -f(x) बराबर 0 होता है। साम्यावस्था के लिए ये हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि प्रवणता का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका हम द्वितीय अवकलन करते हैं du/dx², तो वो आपका आता है पॉजिटिव। इसका अर्थ हुआ अर्थात प्रवणता में परिवर्तन की दर धनात्मक है। प्रवणता में परिवर्तन की दर धनात्मक है, और जब भी प्रवणता में परिवर्तन की दर धनात्मक होती है या स्थितिज ऊर्जा का सेकंड अवकलज धनात्मक होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। यदि ये धनात्मक होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। जब भी आपका स्थितिज ऊर्जा का सेकंड अवकलज धनात्मक आता है अर्थात >0 आता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है अस्थायी साम्यावस्था। यदि कण, अब देखो इसका उदाहरण, अर्ध गोलाकार कटोरे के पेंदे में रखी कांच की गोली, अर्थात आपका ये अर्धचंद्राकार गोला है इस टाइप का, यहाँ ये कांच की गोली रखी हुई है। यदि मैं इसको उठाकर इधर ले जाऊंगा या उठाकर इधर ले जाऊंगा तो ये पुनः इस पेंदे में ही आ जाएगी, जिधर रखी है वहीं पर आ जाएगी। उठा के ले जाऊंगा, कुछ देर ये इधर उधर जाएगी और अंतोगत्वा ये पुनः यहीं पे आ जाएगी। अतः अर्ध गोलाकार कटोरे के पेंदे में रखी कांच की गोली स्थायी साम्यावस्था है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पर लगने वाला बल पुनः कण को प्रारंभिक स्थिति में नहीं ला सकता है या प्रारंभिक स्थिति से दूर चला जाता है, यदि कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पर लगने वाला बल, यदि कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पर लगने वाला बल कण को प्रारंभिक स्थिति से परे ले जाता है तो कण की यह स्थिति अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये बात नंबर पहली हो गई। यदि हम कण की स्थिति में परिवर्तन करें और कण पर लगने वाला बल कण को प्रारंभिक स्थिति से दूर ले जाता है
तो ये कण की ये स्थिति अस्थायी साम्यावस्था कहलाता है। दूसरे नंबर में बता दिया है कि चाहे स्थायी साम्यावस्था हो चाहे अस्थायी साम्यावस्था हो, x के सापेक्ष u का आंशिक अवकलज माइनस या fx इज इक्वल टू 0 होता है। ये साम्यावस्था की कंडीशन है। तीसरा आपका क्या होगा, इसका सेकंड अवकलन ऋणात्मक होगा, अर्थात प्रवणता में परिवर्तन ऋणात्मक होती है। अर्थात प्रवणता में परिवर्तन की दर ऋणात्मक होती है। जब भी प्रवणता में परिवर्तन ऋणात्मक होती है या स्थितिज ऊर्जा का x के सापेक्ष अवकल ऋणात्मक होता है तो आपकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं इसका उदाहरण बता दूं आपको। उल्टे अर्ध गोलाकार कटोरे के शीर्ष पर रखी कांच की गोली या गेंद, जैसे मान लो कि ये आपका उल्टा कटोरा है, यहाँ पे कोई गेंद रखी हुई है, ये इधर जाएगी तो वापस इधर तो कभी आएगी नहीं, यानी कि ये प्रारंभिक स्थिति से दूर चली जाएगी। और मान लो कि ये इधर इसकी स्थिति परिवर्तन होगा तब भी ये प्रारंभिक स्थिति से दूर चली जाएगी। अतः हम कहते हैं कि उल्टे अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष पर रखी कांच की गोली अस्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है। तीसरा अपना है उदासीन साम्यावस्था। यदि कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पे लगने वाला बल अपरिवर्तित रहता है। यदि कण की स्थिति में परिवर्तन करने पर कण पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहता है। तो कण की यह स्थिति उदासीन साम्यावस्था कहलाती है। यह आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 वही होगा, du/dx बराबर -fx बराबर 0। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा d2u/dx² बराबर 0, अर्थात परिवर्तन में परिवर्तन की दर 0 है। अर्थात प्रवणता में परिवर्तन की दर 0 है। उदाहरण
क्षैतिज टेबल पर रखी हुई कांच की गोली, क्षैतिज टेबल पर रखी कांच की गोली। अर्थात मैं कह सकता हूं, यदि आपकी ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये गोली रखी हुई है, यदि मैं इसको यहाँ से विस्थापित करूँगा तो ये आके रुक जाएगी, फिर यहाँ से विस्थापित करूँगा तो ये आके रुक जाएगी। अर्थात इसका बल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मैं जिधर विस्थापित करूँगा वहीं जाके रुक जाएगी। तो ये है आपकी उदासीन साम्य अवस्था। डियर स्टूडेंट्स, जो 11th क्लास में गणित के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैक्सिमा और मिनिमा में देखा था, यदि किसी फलन का हमें अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है तो उस फलन का प्रथम अवकलन को 0 रखते हैं और x के मान निकालते हैं, फिर प्रथम अवकलन का द्वितीय अवकलन निकालते हैं और फिर x के मान रखते हैं। यदि द्वितीय अवकलन में x का मान रखने पर ऋणात्मक आता है तो वो क्या होती है, अधिकतम होता है, और धनात्मक आता है तो न्यूनतम होता है। तो ये जो साम्यावस्था की स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था और उदासीन साम्यावस्था, ये जो स्थिति डिपेंड करती है वो गणित के टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा वाले टॉपिक पर डिपेंड करती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल।